अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो वेलकम हो गया आप सबका मेरे चैनल अब्दुल्ला टेक पे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि वर्डप्रेस क्या होता है और वेब डेवलपमेंट क्या होता है, और हमें इन दोनों में से सबसे पहले किस तरफ जाना चाहिए, वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए या वर्डप्रेस की तरफ जाना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि वर्डप्रेस और वेब डेवलपमेंट में जैसे कहते हैं 19-20 का फ़र्क होता है, ये भी वैसे ही है। ठीक है, बनती वेब डेवलपमेंट पे भी वेबसाइट्स हैं और वर्डप्रेस पे भी वेबसाइट्स ही बनती हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें वर्डप्रेस यूज़ करना चाहिए या वेब डेवलपमेंट। बेनिफिट दोनों का सेम है, काम दोनों पे सेम होता है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि बच्चे को माँ बाप स्कूल में भेजता है तो उसको पहले घर में से बेसिक नॉलेज देता है। तो ये वर्डप्रेस हमारी बेसिक नॉलेज है। हमें पहले वर्डप्रेस का पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं, इस पे किस तरह काम करते हैं। अगर हम डायरेक्ट वेब डेवलपमेंट पे चले जाएंगे तो ये हमारे लिए मुश्किल हो सकती है आगे जाके सीखने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीधा वेब डेवलपमेंट पे चले जाते हैं और फिर आगे जाके उनको मुश्किल होती है कोडिंग में, क्या करना है क्या नहीं उनको समझ नहीं आती, फिर वो घबरा जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि वेब डेवलपमेंट से पहले हमें वर्डप्रेस की तरफ आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, जैसे माँ बाप बच्चे को घर से बेसिक नॉलेज ही देता है। ठीक है, इस तरीके से हमें पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि वेब डेवलपमेंट और वर्डप्रेस क्या होता है और कैसे काम करते हैं। अगर आप वर्डप्रेस सीख लेंगे ना तो वेब डेवलपमेंट आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वर्डप्रेस की तरफ आएँ। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको वर्डप्रेस क्या होता है क्या नहीं होता उसकी बेसिक चीज़ें बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा, क्लियर करूंगा इस वीडियो में। बेसिक चीज़ें, उसको डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है, उस पर वेबसाइट्स, उस पर लोकल होस्ट कैसे बनाते हैं, उस पर कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने गूगल क्रोम की तरफ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ें बता दूं वर्डप्रेस में होता क्या है। वर्डप्रेस में एक होता है डोमेन और एक होती है होस्ट। ठीक है, जैसे डोमेन कह लिए हम किसी जगह को, जैसे हम कह दें कि लाहौर हमारी सिटी है डोमेन, और उसमें जो जगह है, उसमें जो घर है, उसमें जो शॉप्स हैं, वो होगी हमारी होस्ट। इसी तरह जैसे यहाँ पे हम एक वेबसाइट सर्च कर लेते हैं www.amazon amazon amazon की कर लेते हैं amazon.com। ये थोड़ी सी लोडिंग ली। जैसे ये अब हमारी amazon.com, ये हमारी एक नेम है वेबसाइट का, ये हमारी है डोमेन। ठीक है, इसको हम डोमेन कहेंगे www.amazon.com को। और इसमें ये जो चीज़ें हैं, जो लोगों ने चीज़ें सेल करें, इनको हम होस्ट कहेंगे। होस्ट का मतलब होता है स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज जहाँ पे डाटा स्टोर करते हैं, जहाँ पे हम अपनी चीज़ें रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एक घर है, ठीक है, हम घर को बाहर से मतलब कहेंगे कि ये एक डोमेन है, और इसके अंदर जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे हमारी चीज़ें पड़ी हैं, उसको हम कहेंगे ये एक होस्ट है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको ले चलता हूँ जिस पीसी में, जैसे ये लोकल डिस्क सी है। ठीक है, लोकल सी है, ये हमारी है डोमेन, और इसमें ये जो जगह है, ये जो जहाँ पे हम फाइल स्टोर कर सकते हैं, जैसे ये फाइल स्टोर है, इनको हम कहेंगे होस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस पे वर्क कैसे करते हैं, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं वर्डप्रेस को। ठीक है, वैसे तो ये सारे टूल्स होते हैं पेड। ठीक है, हमें लेने पड़ती हैं, हमें ये सारा कुछ बाई करना पड़ता है, फिर इस पे काम होता है। लेकिन मैं आपको ये फ्री में बताऊंगा बिगनर्स के लिए, जो शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर्स के लिए, कि ये कैसे इनको फ्री में लेती हैं, कैसे यूज़ करते हैं फ्री में। क्योंकि बिकॉज मैं अभी खुद फ्री में ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, फ्री में गाइड करूँ। ठीक है, तो चलें अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अब बताता हूँ कि कैसे ये चीज़ हमने फ्री में कैसे यूज़ करनी है, कैसे नहीं यूज़ करनी। अच्छा, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, एग्ज़ाम उसको कहते हैं। ठीक है, हम पहले वो डाउनलोड करेंगे अपने पीसी में। ठीक है, ये पहले फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, इसे हम ओपन कर लेंगे एग्ज़ाम की, और इसमें हम देखेंगे कि लेटेस्ट वर्जन एग्ज़ाम फॉर विंडोज़, एग्ज़ाम फॉर लिनक्स, एग्ज़ाम फॉर ओएस एक्स, हम डाउनलोड करेंगे एग्ज़ाम फॉर विंडोज़। ठीक है, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर विंडोज़ पे जाने के बाद ये डाउनलोड पे चले जाएंगे। डाउनलोड पे जाने के बाद ये देखें नीचे है, ये मॉडल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये इसके वर्जन लिखे हुए हैं। ठीक है, हम इस पे करेंगे ये जो लेटेस्ट वर्जन है ये वाला 8.2.11। ठीक है, हम जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड पड़ा है। ठीक है, तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, और इसके साथ हमें एक और सॉफ्टवेयर भी चाहिए होगा, वर्डप्रेस। ठीक है, हम यहाँ पे आके लिखेंगे वर्ड
वर्ड प्रेस हम लिखेंगे वर्ड प्रेस डाउनलोड, ठीक है। ये हम ओपन, फर्स्ट वेबसाइट आएगी इस पे जाना है, ठीक है। हम फर्स्ट वेबसाइट ओपन करेंगे और यहाँ से हम जस्ट डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड वर्डप्रेस 7.0.2, इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी हम फिलहाल इंस्टॉल नहीं करेंगे, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास ये भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड पड़ा है, ठीक है। तो जैसे ही आपकी चीज़ें डाउनलोड कर लेंगे वर्डप्रेस और एग्जाम, तो आपने आ जाना है दिस पीसी में। दिस पीसी में आने के बाद आपने चले जाना है डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में जाने के बाद सिंपल आपने एग्जाम पे आके इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, रन का ऑप्शन आ जाएगा, रन करना है, ठीक है। उसके बाद यस आएगा, यस कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप यस करेंगे उसके बाद ये एग्जाम की ऐप ओपन होगी, ठीक है। वेलकम टू एग्जाम आ गया है, ठीक है। ये ऐप ओपन होगी, इस पे ओके कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। और ये उन्होंने कहा सिलेक्ट फोल्डर, हम इसके अपनी मर्जी के फोल्डर में रख सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा सारा काम होता है ये लोकल सी में होता है, हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट कर देंगे सिंपल, ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश रहने के देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। तो ये हमारा इंस्टॉल होने लग गया, ठीक है। तो ये हमारी इंस्टॉलिंग थोड़ा सा टाइम लेगी, ठीक है। तो जैसे ये देख सकते हैं कि हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, हम फिनिश पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिनिश पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा ओपन होने में, ठीक है। ये ओपन हो जाएगा, हम इसको अभी फिलहाल एज इट इज रहने देंगे, हम बस इसको पिन कर लेंगे नीचे, पिन, ठीक है, अपने टास्क बार में पिन कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको मिनिमाइज कर देंगे, हम चले जाएंगे दिस पीसी में, ठीक है। हमने किया था लोकल सी में, देखेंगे लोकल सी में ये एग्जाम का आ गया ना, ठीक है। लोकल सी में हमारा एग्जाम डाउनलोड होके आ गया, ठीक है। हम बैक जाएंगे, इसके साथ हमने एक और चीज़ डाउनलोड की थी, वर्ड प्रेस, ठीक है। इसको हम सिंपल राइट क्लिक करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद हम इसको ले आएंगे लोकल सी में। लोकल सी में आएंगे तो एग्जाम में आएंगे सीधा हम, और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, सिर्फ एग्जाम में आएंगे। एग्जाम में आने के बाद हमने इसको पेस्ट कहाँ पे करना है, ठीक है। एग्जाम में आने के बाद ये हमारे पास एक फोल्डर होगा एच डी कोर्स, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा होगा एच डी कोर्स, ठीक है। ये एच डी कोर्स का एक फोल्डर है, ठीक है। ये फाइल जिला एफ टी पी के नीचे एच डी कोर्स का एक फोल्डर होगा। इसके अलावा हम इतने इधर काफ़ी सारे, इसके अलावा इधर काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं, हम किसी को कुछ भी नहीं करेंगे, हम सीधा एच डी कोर्स में जाएंगे और सिंपल इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे लाके वर्ड प्रेस को पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब हमने कोई वेबसाइट बनानी है, हमने अब कोई डेटाबेस क्रिएट करनी है, ठीक है। हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो ही हम वेबसाइट भी बना सकेंगे, हमें पता होगा हमने किस चीज़ पे काम करना है, ठीक है। अब हमने एक डेटाबेस क्रिएट करनी है, एक हमने वेबसाइट पे काम करना है, ठीक है। हमें हमने एक चीज़ बनानी है, ठीक है, कोई भी, जैसे मोबाइल के हवाले से हो गई या कंप्यूटर के हवाले से, या कोई भी मतलब शूज़ की शॉप के हवाले से, या किसी क्लोथिंग की वेबसाइट बनानी है, ठीक है, कोई भी, ठीक है। हम इस पे सिंपल राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा एक्सट्रैक्ट हेयर, ठीक है। हम एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कर देंगे, ये एक्सट्रैक्ट होने लग जाएगी फाइल हमारी, ठीक है। जैसे ही एक्सट्रैक्ट होगी ये देखें वर्ड प्रेस के नाम से एक फोल्डर बन के आ गया है, ठीक है। ये वर्ड प्रेस के नाम से फोल्डर बन के आ गया है, ठीक है। अब हम इसका नेम चेंज करेंगे, ठीक है। नेम चेंज क्यों करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। नेम चेंज हमने इसलिए करना है कि इमेजिन देखें हम अगर मोबाइल के ऊपर काम करें, अगर हमने मोबाइल की डेटाबेस बनानी है तो हम इसका नेम रखेंगे मोबाइल। मोबाइल इसका नेम क्यों रखेंगे वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे हमें एक दिन में ऑर्डर आता है, ठीक है, कि आपने 3 वेबसाइट बनानी है, एक मोबाइल की, मोबाइल वालों का आता है, एक कंप्यूटर की वेबसाइट का आता है, ठीक है, और एक आ जाता है जैसे सोलर सिस्टम का, सोलर पैनल का आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम हर डेटाबेस का नाम वर्डप्रेस ही रहने देंगे तो वो मिक्सअप हो जाएगा उनका, ठीक है। हमारे लिए मुश्किल होगी, हमें ढूँढने में मुश्किल होगी कि हम मोबाइल का बना रहे हैं या फिर हम सोलर पैनल का बना रहे हैं, किस चीज़ का बना रहे हैं हमें ही ढूंढने में मुश्किल होगी। तो हमने अपनी आसानी के लिए इसका नेम रख देंगे सिंपल, जैसे अभी हम मोबाइल पे काम कर रहे हैं, मोबाइल की वेबसाइट खरीद रहे हैं, हम इसका नाम मोबाइल रख देंगे, ठीक है, और एंटर कर देंगे जस्ट, ठीक है। और एंटर करने के बाद हम इसको मिनिमाइज कर देंगे, और हमने ये जो एग्जाम को मिनिमाइज किया था इसको हम दोबारा से ओपन करेंगे, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद ये अपाचे आएगा, इसको हमने स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और इसके नीचे होगा माई एसक्यूएल, इसको भी हमने स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और इसके नीचे ये कुछ भी नहीं चेंजेस करनी, सिर्फ इन दोनों को स्टार्ट करना है। और ये जो माई एसक्यूएल के आगे स्टॉप है, स्टॉप के साथ एडमिन, एडमिन देखना है, इस पे हमने क्लिक कर देना है एडमिन पे, ठीक है। जैसे इस एडमिन पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, हमारे पास एग्जाम की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। और अब हमने इस पे डेटाबेस कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है, इस पे हमने काम कैसे करना है वो हमने देखना है, ठीक है। अब हमने इस पे एक डेटाबेस क्रिएट करनी है, हमने वहाँ पे मोबाइल के नेम से फोल्डर बनाया था, हम मोबाइल की डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो हम ये साइड पे लेफ्ट पे
न्यू लिखा आएगा, ठीक है। न्यू पे चले जाएंगे, न्यू पे जाएंगे जैसे ही वो यहाँ पे कहेंगे डेटाबेस नेम, ये देखें डेटाबेस का नेम शो हो रहा है, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस के नीचे लिखा आ रहा है डेटाबेस नेम। डेटाबेस नेम अब हमने वहाँ पे फोल्डर में था मोबाइल का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल, मोबाइल हमने लिख दिया। मोबाइल लिखने के बाद हम कर देंगे क्रिएट, क्रिएट हो जाएगा ये हमारी। जैसे ही क्रिएट होगी इसके अलावा हमने इधर कुछ भी नहीं करना, हमने किसी चीज़ की कोई चेंजेस नहीं करने। सिंपल हमने चले जाना है न्यू टैब पे। न्यू टैब पे जाने के बाद ये हम लोकल होस्ट के तौर पे काम करें, हम लोकल काम कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे लोकल होस्ट, ठीक है। लोकल होस्ट, ठीक है, सर्च करेंगे। अगर हम पेड वर्जन पेड टूल यूज़ करेंगे तो उसके लिए अलग होगा, ठीक है। अब हम लोकल होस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल HOST होस्ट, लोकल होस्ट, उसके बाद स्लैश स्लैश लाजमी। और अब मोबाइल पे काम करें मोबाइल लिखेंगे, अगर सोलर पे काम करें सोलर सोलर पैनल लिखेंगे, ठीक है। अगर सोलर जो हमने डेटाबेस का नेम लिखा है ना वही हम इधर लिखेंगे एज इट इज़, ठीक है। अब मोबाइल लिखा था तो मोबाइल एज इट इज़ लिखेंगे, कोई चेंजेस नहीं करने। मोबाइल लिखने के बाद जस्ट इंटर कर देंगे, सर्च करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगी क्योंकि वाईफाई जो हमारी होती है वो इसका IP एड्रेस ट्रेस करती है। जैसे ही ये इंटरफेस आएगा आपने यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आपने कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद लेट्स गो आएगा, लेट्स गो पे क्लिक कर देना है आपने सिंपल। और यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं कि डेटाबेस का नेम लिखें। डेटाबेस का नेम हमने क्या लिखा था मोबाइल, सो हम यहाँ पे वैसे ही सिंपल एज इट इज़ मोबाइल लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे यूज़र नेम रूट ही रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ से अभी पासवर्ड फिलहाल रिमूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे रूट ही रहने देंगे, यहाँ से पासवर्ड रिमूव कर देंगे। पासवर्ड हमने अभी नहीं लगाना कोई भी, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल लिख देंगे, डेटाबेस का नेम, यूज़र नेम रूट लिख देंगे और जस्ट सबमिट कर देंगे, ठीक है। जैसे हम सबमिट करेंगे वो कहेंगे रन द इंस्टॉलेशन, रन इंस्टॉलेशन रन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो पूछेंगे कि आपने सब टाइटल क्या लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब टाइटल मतलब अपनी वेबसाइट का नेम लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमने इमेजिन हमने अभी वेबसाइट का नेम नहीं डिसाइड किया है कि क्या रखेंगे, तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे कि वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे सिंपल लिख देंगे वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट लिख दिया अकेला जस्ट, ठीक है। यूज़र नेम में आप लिख देंगे, हम लिख देंगे RWT रूट लिख देंगे जो हमने पीछे लिखा था। और पासवर्ड में हम आके यहाँ पे लिख देंगे सिंपल एक एडमिन, ठीक है। एडमिन क्योंकि अभी हम लोकल होस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं तो हम वीक पासवर्ड लगा रहे हैं, ठीक है। कोई इशू नहीं है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए हम एडमिन ही यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोकल होस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जब हमने किसी को वेबसाइट बना के देंगे तब हम पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग लगाएंगे और पेड टूल्स भी होते हैं, ठीक है, वो उस पर भी काम करना सिखाऊंगा आपको, ठीक है, सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद हम कर देंगे कन्फर्म पासवर्ड। कन्फर्म पासवर्ड करेंगे कि हम वो कह रहे हैं कि कन्फर्म करें कि वीक पासवर्ड है आपका, हमने कन्फर्म कर दिया कि वीक है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि यूर ईमेल, ईमेल कोई भी दे सकते हैं, फिलहाल हमने फर्जी ईमेल लगानी है, कोई भी ईमेल लगा सकते हैं। जैसे एक मेरे पास ये मेरे PC में लगी हुई थी, मैंने वही एज इट इज इधर लगा दी, ठीक है। और ये सर्च इंजन विजिबिलिटी इसको हमने टिक नहीं करना, इसको कुछ भी नहीं करना, जो चीज़ें यहाँ पे दिखाई हैं बस वही करना है और कुछ भी नहीं करना। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये सामने आ जाएगा लॉगिन, ठीक है। हमारा क्रिएट हो गया है, ठीक है। जो भी हमने लिखा था यूज़र नेम, उसके बाद पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन आएगा, लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ऊपर रूट होगा, ठीक है। लिखा आएगा एज इट इज़ और नीचे एडमिन, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा आता है तो आपने इसको रूट एडमिन कर लेना है, ठीक है। फिर आपने लॉगिन पे क्लिक करना है और लॉगिन हो जाएगी, ठीक है, आपकी वेबसाइट, ठीक है। आपकी लॉगिन हो जाएगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम लेगी, देखें। जैसे हमने लॉगिन पे क्लिक किया वो कह रहे हैं वेलकम टू वर्डप्रेस। वर्डप्रेस हमारा ओपन हो चुका है। अब इस पे काम कैसे करना है, ठीक है। ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, ठीक है। ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पे पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर्स, टूल्स, सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है, हर चीज़ यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने वेबसाइट डिज़ाइन कैसे करनी है, उसमें थीम्स कैसे ऐड करनी है, उसमें पिक्चर्स कैसे लगानी है, उसमें उसको उसका एक-एक चीज़ उसमें क्या काम करना है, क्या नहीं, मैं आपको हर चीज़ अच्छी तरह गाइड करूँगा टाइम के साथ-साथ। अभी के लिए सिर्फ़ हमारी ये फर्स्ट वीडियो है इस टॉपिक पे, तो अभी के लिए मैं आपको इतना ही बताऊँगा, ठीक है। मैं आपको ये सारा इंशाल्लाह सारा आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आती, आपको नहीं पता लगता कि कहाँ से क्या करना है, तो आप मुझे कमेंट कर दें, ठीक है। मैं आपको हर चीज़ का आपके कमेंट का रिप्लाई इंशाल्लाह हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और जो भी किसी का कोई भी इशू आ रहा है मुझे कमेंट करिए, उस पे वीडियो बनाऊँगा, उसका वो जो भी मसला आ रहा है उसको हम हल करेंगे, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह उसका वो मसला हल करेंगे, ठीक है। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। मैं हर रोज़ाना एक वीडियो बना के पोस्ट किया करूँगा, ठीक है। मैं खुद अभी ये काम इस पे कर रहा हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ, ठीक है। और मैं पेड कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने फ़ी दी हुई है, ठीक है। मैंने एक अकेडमी ज्वाइन की है, वहाँ पे मैंने 25,000 फ़ी दी है, ठीक है, ये सीखने के लिए, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था कि अगर मैं फ़ी दे रहा हूँ
तो मेरा मेरे सीखने को कुछ तो फ़ायदा हो, मुझे फ़ायदा हो, मेरी वजह से लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक चैनल बनाया यूट्यूब पे, ताकि मैं लोगों को फ्री में सिखा सकूं ये चीज़, ठीक है। जो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते फ़ी वगैरह, वो यहाँ से फ्री में सीख सकें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।